दोस्तों, आज हम रोशनी की किरण एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या होती है रोशनी की किरण। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था जहां बिजली के खंभे तो लगे थे, पर उन पर लगी लाइट सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेंट करने पर भी कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। रोहित अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते देखता। उसके दिल में ही आता कि वो कैसे इस समस्या को दूर करे। इसके लिए जब अपने माता पिता या पड़ोसियों से वो कहता तो सब इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहकर टाल देते। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। फिर एक दिन रोहित कहीं से एक लंबा सा बांस और एक बिजली का तार लेकर अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने घर के सामने गाड़कर उस पे एक बल्ब लगाने लगा। आसपास के लोगों ने देखा तो पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? रोहित ने कहा, मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी लोगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़ा ही फैल जाएगा। आने जाने वालों को तब भी तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। पड़ोसियों ने सवाल उठाया। रोहित बोला, आपकी बात तो सही है, पर ऐसा करके मैं कम से कम अपने घर के सामने से जाने वाले लोगों की परेशानी से तो बचा सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने एक बल्ब वहां टांग दिया। रात को जब बल्ब जला तो पूरे मोहल्ले में फैल गई रोशनी। किसी ने रोहित के इस कदम की खिल्ली उड़ाई तो किसी ने उसकी प्रशंसा की। एक दो दिन बीते तो लोगों ने देखा कुछ और घरों के सामने लोगों ने हम बस इसलिए अच्छे काम को करने में संकोच करते हैं क्योंकि हमें उससे होने वाला बदलाव बहुत छोटा प्रतीत होता है। पर हकीकत में हमारा एक छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति का रूप लेने की ताकत रखता है। हमें वो काम करने से नहीं चूकना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इस कहानी में भी अगर रोहित ने उस स्टेप की वजह से पूरे मोहल्ले में रोशनी नहीं भी हो पाती तो भी उससे उसका कदम उतना ही महान होता जितना कि रोशनी हो जाने पर है। रोहित की तरह हमें भी बदलाव होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा कि गांधी जी ने कहा है, हमें खुद वो बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। तभी हम अंधेरे में रोशनी की किरण फैला सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।